श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज दीपावली के दिन आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस विशेष उपाय को करने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आपके घर में सुख संपदा, धन संपदा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी दीपावली के दिन मतलब आज के दिन आपके घर में प्रवेश करें, तो दोस्तों यह उपाय दीपावली की रात्रि में आपको ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष उपाय है। पर इस उपाय को करने का दीपावली की रात्रि में एक समय है जो कि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में है। इस 1 घंटे के अंदर आपको इस उपाय को करना होगा दीपावली की रात्रि में। तो करना क्या है दोस्तों, दीपावली की रात्रि में सबसे पहले आप ये 3 वृक्षों के नाम सुन लीजिए। ये 3 वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष के नीचे ही आपको ये उपाय करना है। सबसे पहला है पीपल का वृक्ष है, अगर आपके आसपास तो ये आप उपाय उसके नीचे कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो भाई आंवले के वृक्ष के नीचे ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष है तो भाई उसके नीचे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, एक गोल बाती का और 2 लंबी बाती के। दोनों ही दीपकों में आपको फुल घी भरना है। घी के ये दीपक जलेंगे और बिल्कुल फुल आपको घी भरना है। घी की कोई कमी नहीं करना है, फुल घी भरना है, ठीक है। आपको जो दीपक हैं वो मिट्टी के लेना है, ठीक है। दीपावली की रात्रि में ये 3 दीपक आप तैयार कर लीजिए और किसी भी एक वृक्ष के नीचे चले जाइए। उदाहरण के लिए हम लोग बेलपत्री के वृक्ष ले लेते हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए, वहाँ पर जाने के बाद बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले गोल बाती का दीपक, वहाँ पर वो तीनों ही दीपक पहले जला लीजिए। जलाने के बाद गोल बाती का दीपक उठाइए। उठाने के बाद अपने सीधे हाथ के हथेली में उठाइए और लक्ष्मी जी का स्मरण कीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवी देवताओं को स्मरण कीजिए। उसके बाद जो है इस दीपक को आपको वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है, ठीक है, लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करते हुए। उसके बाद दूसरा दीपक उठाइए। अब जो दूसरा दीपक उठाएंगे, उस दूसरे दीपक की जो बाती जल रही होगी उस बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। बाती का मुख आपकी तरफ करके उठाइए। उठाने के बाद लक्ष्मी जी का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवी देवताओं को स्मरण कीजिए। सभी का स्मरण करने के बाद जो है इस दीपक को जो है जो बत्ती की लौ होगी, अभी आपने उठाया अपनी तरफ करके है, पर जब आप लोग इस दीपक को नीचे रखेंगे तो आपको वृक्ष की साइड इस बाती का मुख करके रख देना है, ठीक है। अब तीसरा दीपक जो है आपको उसको उठाना है। अब इस बाती का जो मुख होगा तीसरे दीपक का, ये आपको वृक्ष की साइड करके उठाना है, ठीक है। वृक्ष की साइड करके उठाइए और इस दीपक को उठाने के बाद लक्ष्मी जी का स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना, जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना बोल दीजिए और अपने पितरों का स्मरण करके मनोकामना बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद इस दीपक को उठाया आपने, वृक्ष की साइड बाती करके है, पर जब आप लोग इस दीपक को रखेंगे तो इस बाती का मुख अपनी तरफ करके जो है नीचे वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। रखने के बाद अपनी झोली को फैलाइए। झोली को फैलाने के बाद माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। जो आपको भगवान से मांगना है वो मांग लीजिए। उसके बाद जो है आप अपने घर वहाँ से उठिए, सीधे अपने घर आ जाइए। पीछे मुड़कर आपको उस जगह को नहीं देखना है। अपने घर आकर सीधे अपने पूजन वाले स्थान पर पहुँच जाइए और वहाँ पर पहुँच आपके पूजन वाले स्थान पर जो भी 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का जो भी आपने पूजन में इस्तेमाल किया होगा, उस 1 रुपये के सिक्के, कोई सा भी वो सिक्का हो, उस 1 रुपये के सिक्के को उठाकर अपनी तिजोरी में या कहीं पर भी रख दीजिए जहां पर आप अपना धन एकत्रित करके रखते हैं, या भगवान के तिजोरी में ही रख दीजिए। इससे आपके घर में पूरे साल कभी धन की संपदा की कमी नहीं होगी, कर्जा कभी आपके ऊपर नहीं होगा। जरूर करके देखिए, बहुत ही विशेष उपाय है। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।